ईरान युद्ध में किस देश को फायदा होगा और किसे नुकसान होगा? जंग में शायद ही आपने सुना होगा किसी देश को फायदा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कीमत अक्सर आम लोगों को चुकानी पड़ती है। इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से ग्लोबल एनर्जी मार्केट और सप्लाई चेन में उथल-पुथल मची है। इससे लग रहा है कि आर्थिक झटके से कई देश निपटने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि कुछ देशों को इस अव्यवस्था के बीच नए राजनीतिक अवसर भी मिल सकते हैं। इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग मध्य पूर्व और पूरी दुनिया पर नाटकीय असर डाल रही है और मध्य पूर्व में लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। युद्ध क्षेत्र से दूर क्षेत्रों में भी इसका असर देखने को मिला है। तेल की कीमतों में तेल उछाल और खाड़ी क्षेत्र में समुद्री ट्रैफिक, खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास बाधित होने से कंज्यूमर्स और उद्योग दोनों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। उद्योग के लिए लागत बढ़ गई है, लेकिन इस उथल-पुथल के बीच सवाल ये है कि किन देशों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है और किन्हें इससे ज़्यादा फायदा मिल सकता है। ईरान रूस का एक अहम सहयोगी और सैन्य साझेदार है, लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनई का मारा जाना रूस के लिए एक कूटनीतिक झटका माना जाता है। इससे पहले सीरिया में बशर अल असद का सत्ता से हटना, वेनेजुएला के निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाना भी रूस को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाएं मानी जाती है। इसके बावजूद मध्य पूर्व का यह संघर्ष रूस को यूक्रेन में फायदा दिला सकता है। दरअसल अब अमेरिका के सैन्य संसाधन यूक्रेन की ओर जाने के बजाय मध्य पूर्व की ओर जा रहे हैं। ईरान के लिए शहर ड्रोन की जरूरतें बढ़ गई हैं। फिर भी इससे यूक्रेन युद्ध में रूस की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा है। इस बीच ईरान की ओर से हॉर्मुज स्ट्रेट में सख्ती की वजह से तेल और गैस शिपमेंट में काफी बुरा असर पड़ा है। इससे तेल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। लेकिन इससे यूक्रेन युद्ध की वजह से आर्थिक दबाव झेल रहे रूस को कुछ वित्तीय राहत मिल सकती है। रूस के संघीय बजट का हिस्सा $59 प्रति बैरल पर निर्यात किए जा रहे तेल पर निर्भर है, लेकिन इस वक्त कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर लगभग $100 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। इसके साथ ही खाड़ी के प्रमुख तेल उत्पादक देशों की ओर से उत्पादन कम करने से रूस को चीन की ओर जैसे भारत अहम बाजारों में तेल निर्यात का मौका मिल सकता है। लेकिन अब अमेरिका ने उसे फिर से रूसी तेल खरीदने की एक तरह की अस्थायी छूट दे दी है। छूट कम से कम अगले 1 महीने तक लागू रहेगी। ईरान में चल रहे युद्ध का चीन पर भी अभी तक कोई बड़ा नाटकीय असर नहीं दिखा है, लेकिन उसे भी इसका कुछ दबाव महसूस होगा। चीन के कच्चे तेल आयात में ईरान की हिस्सेदारी लगभग 12% है। इसके अलावा चीन ने कई महीनों के लिए पर्याप्त तेल भंडार पहले से जमा कर रखा है। जरूरत पड़ने पर वह रूस से भी आसानी से तेल ले सकता है। चीन के निर्यात आधारित उद्योगों पर इसका असर पड़ सकता है। चीन की अर्थव्यवस्था में निर्यात की काफी अहम भूमिका है। चीन की जीडीपी में निर्यात की हिस्सेदारी लगभग 20% है। चीन में हाल में प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट, कमजोर घरेलू मांग की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पहले से दबाव में है। हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास समुद्री ट्रैफिक रुकावट चीन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन पश्चिमी देशों तक चीनी सामान पहुंचाने के लिए अंटार्कटिका महासागर तक पहुंचना बेहद आम है। हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।